हाय। हाय गुलशन। किसका वेट हो रहा है? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुम तो कम से कम ऐसी बातें मत किया करो, तुम तो सब जानती हो। देखो रमीज, 3 साल हो चुके हैं और अब तो फाइनल ईयर भी आ गया है। जब 3 साल उस लड़की ने तुम पर तवज्जो नहीं दी तो अब क्या देगी वो? मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले पूछा थोड़ी था कि वो मुझे चाहेगी या नहीं। अगर पूछ भी लेते तो जवाब नहीं ही होता। देखो रमीज, मैं मरियम को जानती हूँ। वो इस किस्म की लड़की नहीं है। इनफैक्ट वो मोहब्बत वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेगी। मुझे पता है मरियम की जिंदगी का कोई मकसद है जो वो खुद जानती है और कोई नहीं। लेकिन मोहब्बत जिंदगी के मकासद का रास्ता नहीं रोकती, बल्कि मोहब्बत तो एक हौसला है जो जिंदगी की मुश्किलों को और भी आसान बना देती है। ये फलसफा जो तुम मुझे सुना रहे हो, कभी मरियम को भी सुना दो, शायद वो पिघल जाए। पत्थर कभी पिघले वो तो तराशे जाते हैं। ओह माय गॉड रमीज, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मैं जा रही हूँ क्लास में, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। तुम यहाँ खड़े वेट करते रहो। ओके। बुलाओ इस प्लाजा के मालिक को। आप कौन? बात करो। हेलो जी, फरमाइए। मेरी बात गौर से सुनो। ये इमारत मुझे पसंद आ गई है और जो चीज मुझे पसंद आ जाए सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं तुम्हें। यूं समझो कि तुम इस इमारत में काम करते थे। तुम्हारी मिल्कियत खत यहां नजर नहीं आना, और अगर तुम नजर आए तो फिर किसी को भी नजर नहीं आओगे।